नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, चीन और ईरान दोनों की तरफ से इजरायल को बड़ी चेतावनी आई है 24 घंटे के अंदर। हम दोनों की बात करेंगे कि चीन ने क्या चेतावनी दी इजरायल को और ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। पहली बात ईरान की करते हैं। देखिए, जिस तरह से इजरायल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तख्ताबाई की मौत हुई बेरूत में, उसके बाद ईरान की तरफ से इंतज़ार हो रहा था कि ईरान की तरफ से सब देख रहे थे ये बात को कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान की सेना की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से कड़ा जवाब आया है। ईरान ने तख्ताबाई की हत्या को कायरतापूर्ण बताया है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है, यानी आईआरजीसी ने कहा है, इस्लाम के बहादुर सेनानियों के खून का बदला लेना प्रतिरोध की धुरी और लेबनानी हिजबुल्लाह का अधिकार है, इस पर कोई शक नहीं है। ईरान की सेना की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या हुई है उसका बदला लिया जाना चाहिए और हिजबुल्लाह को पूरा अधिकार है कि इसका बदला ले। देखिए, हम आपको बताएं एग्जैक्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आईआरजीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है। Tehran slammed Tabatabai killing as cowardly, while Iran Islamic Revolutionary Guard Corps said the right of the axis of resistance and Lebanese Hezbollah to avenge the blood of the brave fighters of Islam is अनक्वेश्चनेबल। इन्होंने देखिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है, ब्रेव फाइटर्स ऑफ इस्लाम, इस वर्ड का इस्तेमाल किया है इनके लिए। जो तख्ताबाई अली तख्ताबाई जो कमांडर थे और चीफ ऑफ स्टाफ भी थे हिजबुल्लाह की, जिनकी मौत हुई बेरूत में एयर स्ट्राइक में, उसके बाद जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, बताया जा रहा है ईरान की सेना में खासा गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के काफ़ी सीनियर कमांडर थे जिनकी मौत हुई और आईआरजीसी के संपर्क में ये लंबे समय से थे। बताया जाता है कि करीब पिछले 25 साल से ये ईरान की सेना के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए आईआरजीसी बेहद गुस्से में है और ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन ईरान की आईआरजीसी ले सकती है और हो सकता है कि ये कोवर्ट ऑपरेशन हो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप मिसाइल ही फायर करें, लेकिन इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और इसीलिए देखिए जो बात उनकी तरफ से कही गई कि द राइट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेबनीज हिजबुल्लाह टू एवेंज द ब्लड ऑफ द ब्रेव फाइटर्स ऑफ इस्लाम इज अनक्वेश्चनेबल। ये कहा गया कि उन्हें एक तो फाइटर ऑफ इस्लाम कहा गया और कहा गया कि बदला लेना जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, यानी बदला ज़रूर लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। इसी के साथ ही देखिए एक और बड़ा स्टेटमेंट आया है। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हैं मोहसिन रज़ाई, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो इजराइल ये टारगेट किलिंग्स कर रहा है कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए, इससे मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में अशांति और फैलेगी, उथल पुथल और फैलेगी। देखिए उन्होंने जो एग्जैक्ट बात कही इसमें, उनका ये कहना था कि जिस तरह से अली तख्ताबाई की किलिंग हुई, उन पर टारगेट करके उनको निशाना बनाया इजरायली फोर्सेस ने, ये इजराइल के स्ट्रैटेजिक डिक्लाइन की तरफ एक कदम इजराइल और बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि ये जो टारगेट किलिंग्स करता है इजराइल की तरफ से, जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, एयर स्ट्राइक्स होती हैं, चाहे वो गजा में हो रही हो, चाहे बेरूत में हो रही है, चाहे सीरिया में हो रही हो, इससे इजराइल को ही नुकसान है और धीरे धीरे इजराइल अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ये जो मोहसिन रज़ाई हैं, ये आईआरजीसी के काफ़ी सीनियर कमांडर हैं और अली खामेनी साहब के भी करीबी माने जाते हैं, उनके एडवाइज़र्स में से ये शामिल है। इसलिए जो बयान आए हैं आईआरजीसी की तरफ से, देखिए जब से ये स्ट्राइक हुई उसके बाद से सबको इस बात का इंतज़ार था कि ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, आईआरजीसी इस पर क्या कहती है, और अब दोनों तरफ से रिएक्शन आए हैं। आईआरजीसी ने भी बड़े एक्शन का ऐलान किया है और पूर्व कमांडर जो है मोहसिन रज़ाई, इन्होंने भी कहा है। इसी के साथ देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है इनके जो अली तख्ताबाई की ऊपर असैसिनेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी कोशिश हो रही है ये असल में हिजबुल्लाह से हथियार सरेंडर करवाने की कवायद है, जिसके लिए हिजबुल्लाह तैयार नहीं है और किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा। देखिए सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल अली दमुश टोल्ड द फ्यूनरल तबाताबाई's killings aim to push Hezbollah into surrendering and submitting, बट द गोल विल नेवर बी अचीव्ड। उन्होंने कहा कि इस कोशिश में कभी इजराइल कामयाब नहीं होगा और कभी हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हिजबुल्लाह का कहना है, कमोबेश वही स्टैंड हमास ने भी रखा है। हिजबुल्लाह का कहना ऐसा है कि हम तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक इजराइल अपनी स्ट्राइक्स पूरी तरह से नहीं रोक देता और पूरी सेना हिजबुल्लाह से लेबनान से विड्रॉ नहीं हो जाती, तब तक हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये वो शर्तें हैं जिनको लेकर ना तो किसी तरह का निगोसिएशन
नेगोशिएशन है, ना इस मामले में बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी बीच इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने जो है वो टारगेट किलिंग करी, पब्लिक पर हमला नहीं था, ये हमला हिजबुल्लाह के कमांडर पे पिन पॉइंटेड था। जबकि इस तरह की बात कही गई कि जिस जगह ये हमला किया गया वहाँ पे कई एक बहुत ही पॉपुलेटेड इलाका था जहाँ पे हमला हुआ और उसमें कई आम नागरिक भी घायल हुए हैं। देखिए, ये बात हुई ईरान की तरफ से जो चेतावनी आई है इजराइल के लिए। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने यूनाइटेड नेशंस में जो चीन के एम्बेसडर हैं फूकोंग, उनकी तरफ से इजराइल को वार्निंग दी गई। इजराइल के लिए सख्त स्टैंड लिया है इजराइल के खिलाफ चाइना ने, और कहा है कि जिस तरह से गजा में एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, ये सीज फायर का वायलेशन है और इससे रोका जाना चाहिए। चीन का कहना है कि करीब 400 से ज़्यादा बार गजा में इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, चीन ने यूनाइटेड नेशंस में ये बात रख के चीन उन देशों में शामिल हो गया है जिसने बड़ी साफ तौर पर इजराइल की स्ट्राइक्स का विरोध किया है गजा में। चाइनाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस फूकॉम वार्न दैट जेन्युइन पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन रिमेन्स डिस्टेंट। उन्होंने कहा कि अभी भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में किसी तरह का जो शांति की बात है ये बहुत दूर है, इसके आसपास भी, अभी शांति के आसपास भी दोनों पक्ष नहीं है। अर्जिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल सीज फायर। चीन की तरफ से ये कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि गजा में एक स्थायी जो है वो सीज फायर लागू हो सके। इसके साथ ही फूकोंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, चाइनाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस है। फूकोंग ऑल्सो कॉल्ड ऑन इजराइल टू अपहोल्ड इस इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू गाजा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो मदद पहुंचाई जा रही है गजा में उसको रोकना नहीं चाहिए और इजराइल को ये श्योर करना होगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग्स हैं उसके मुताबिक की सहायता जो है वो पूरी तरह से गजा में लोगों तक पहुंच पाए। यानी चाइना ने एक तरफ सख्त स्टैंड लिया है यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ और बड़े खुलकर ये बात रखी है कि गजा में स्ट्राइक्स का विरोध किया है उसने, और ये कहा है कि 400 से ज़्यादा बार इजराइल ने वायलेशंस किए हैं जिसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। और दूसरी तरफ IRGC का ये ऐलान कि हिजबुल्लाह के कमांडर की अली तब्ताबाई की जिस तरह से किलिंग हुई है उसका बदला लिया जाना चाहिए, उसका बदला लिया जाएगा। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखना ये है कि क्या हिजबुल्लाह की तरफ से किसी तरह का रिटेलिएशन होता है। देखिए, एक खबर ये भी है, कुछ समय पहले तक ये खबर क्या है सभी जानते हैं इस बात को, जब तक सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी तब तक एक मेजर हथियारों की सप्लाई जो है वो सीरिया से हिजबुल्लाह को हो रही थी। लेकिन बशर अल असद की सरकार हटने के बाद ये जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन थी, ये टूट गई। अब खबरें इस तरह से हैं कि इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया है और हिजबुल्लाह तक जो है वो नई हथियार और रॉकेट्स एंड मिसाइल्स पहुंचाई जा रही हैं। इसके बाद अब बड़ा सवाल ये है, इजराइल अलर्ट पे है, क्या इजराइल पर किसी तरह के रॉकेट से या मिसाइल से अटैक हो सकता है? इसको लेके इजरायली सेना जो है वो अलर्ट मोड पे है, खासकर नर्दर्न इजराइल में। और अब देखना ये होगा कि क्या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई रिएक्शन आता है। और सबसे बड़ा सवाल, IRGC के इस स्टेटमेंट के बाद अगले कुछ दिनों में हम क्या कोई बड़ा अटैक देख सकते हैं इजराइल के ऊपर? तमाम सवाल हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।